जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है दरिद्र योग। ये जिस कुंडली में बनता है, धन की कमी ऐसे मुकाम पर पहुंचाती है जो इंसान को बहुत ही तकलीफ देते हैं। ये कैसे बनता है और इससे क्या परेशानी आती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब लाइक बटन दबाते हैं तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो हाइप ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे भी हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो बाकी कोई सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो आपका, तो ज़रूर लिख भेजिए, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरिद्र योग होता क्या है? देखिए, धन से जुड़े हुए मामले जितने भी हैं, तो धन भाव जो होता है वो दूसरा भाव होता है कुंडली का, और लाभ स्थान होता है 11, ये 11 नंबर। अब यहाँ पर आपकी राशि चाहे कोई भी हो, यहाँ मैंने जैसे काल पुरुष कुंडली की राशि बनाई है मेष राशि की, तो लेकिन यहाँ जब आपका लग्न आता है तो लग्न से देखेंगे हम, वो चाहे यहाँ पे 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो दूसरा घर हमेशा धन का होगा और 11वां घर जो होगा वो आपका लाभ स्थान होगा। तो इसके स्वामी अगर 6, 8 या 12, जैसे कि इस केस में अगर देखें शुक्र स्वामी है, शुक्र अगर 6ठे घर में बैठे हैं तो यहाँ पर एक किस्म से दरिद्र योग बनाएंगे। 8वें घर में बैठे हैं तो भी, और 12वें घर में बैठे हैं। अब वैसे शुक्र देखा जाए तो 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन लग्जरी पर खर्चा बहुत करवाते हैं। इनकम उतनी नहीं होती जितने खर्चे हो जाते हैं। और यहाँ तो वैसे भी नीच की राशि हो जाते हैं। 6ठे यहाँ पर होना, इसका मतलब ये कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। तो कोई भी हो ग्रह जहाँ पर, अब जैसे वृषभ राशि अगर यहाँ लग्न में आती है तो मिथुन राशि बन जाएगी आपके धन भाव के मालिक, तो इसके स्वामी होंगे बुध, और बुध जब यहाँ पे आएंगे तो अपनी राशि में होंगे, तुला राशि में होंगे। तो 6ठा, 8वां और 12वें घर में जब भी ग्रह जाते हैं तो ये धन से जुड़ी समस्याएं लेके आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, धन कमाने में तकलीफ होती है। तो ये बहुत ही दुखद रहती है काफ़ी। इसी तरीके से लाभ स्थान के मालिक भी जो है वो भी जब 6, 8 और 12 में जाते हैं तो यहाँ लाभ लाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 8वें घर में हो तो आपको अचानक से बहुत लॉस हो सकता है। 12वें घर में हो तो जो इनकम आती है वो खर्चे में चली जाती है। तो इस तरीके से आपके ये दरिद्र योग बनते हैं ज़्यादातर। या क्या होता है कि अगर आपके धन भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में हो तो भी बहुत परेशानी होती है। कम्बस्ट हो सूर्य से, यानी कि अस्त जब हो जाते हैं सूर्य से, तब भी बहुत परेशानी होती है। धन के मामलों में आप बहुत ही एक किस्म से स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धन नहीं मिल पाता, और अगर खर्चे बढ़ जाते हैं और आपकी आमदनी उतनी नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली देखा जाए तो धन की कमी लाते हैं। एक सबसे बड़ा योग है केम द्रुम योग। ये चंद्र से बनता है। चंद्र जो है, अगर उसके आसपास कोई भी ग्रह ना हो, अकेला चंद्र जो है कमज़ोर गिना जाता है। और फिर इसके अलावा और भी देखेंगे कि अगर उसके केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है और लग्न से भी जो है वो भी खाली है,
चारों केंद्र खाली हैं, तो भी ये एक बहुत ही दयनीय योग बनता है। इसमें भी बहुत ही धन की कमी रहती है। दूसरा फिर आता है जो कह सकते हैं कि दरिद्र योग, वो होता है सूर्य का। सूर्य भी जैसे है, अगर सूर्य ग्रहण योग में हो राहु या केतु के साथ, तो ये भी एक कारण बनता है दरिद्र योग का। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ और भी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि 6, 8 और 12 के स्वामी अगर धन या लाभ भाव में बैठे हों तो भी परेशानियां क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जैसे छठे घर के स्वामी अगर धन भाव में बैठे हो तो आपका धन खर्च होगा आपके रोग पर, आपके ऋण पर, आप कर्जदार हो जाएंगे, आपके शत्रुओं पर पैसा खर्च होगा। इसी तरीके से 8वां घर एक सडननेस लेके आता है, अचानक कोई खर्चे लेके आता है। आपके बीमारी हो जाती है, आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केस हो जाते हैं, उसमें पैसा चला जाता है, चोरी हो जाती हैं चीज़ें। ये 8वें घर की खासियत है। 12वां घर वैसे भी हॉस्पिटल है, आपके खर्चों का है, तो यहाँ पर खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इन भावों के स्वामी अगर 12वें, 8वें या छठे घर में बैठे हो तो भी परेशानी होती है, आपके पैसा नहीं जमा कर पाते। एक और योग होता है जो जिसे हम कहते हैं विष योग। विष योग बनता है शनि और चंद्र से। वो अगर दूसरे घर में बन जाए धन भाव में, तो आपका पैसा चाहे आता भी हो तो आप जमा नहीं कर पाते, खर्चे में निकल जाता है, आपके पास पैसा टिकता नहीं है। इसी तरीके से 11वें घर में, 11वां घर हालांकि ऐसा है आय भाव है, यहाँ पर भी अगर ऐसा योग बनता है चंद्र और सूर्य का, शनि का, तो भी लाभ में कई बार बहुत कमी हो जाती है। लाभ होते होके भी फिर हाथ से निकल जाते हैं पैसे। दूसरे घर में शनि राहु बैठे हो, शनि केतु बैठे हो, तो भी धन का नुकसान होता है। तो लेकिन लाभ स्थान में अगर शनि मंगल, शनि राहु ये सब बैठे हो तो लाभ तो मिलता ही रहता है। क्रूर ग्रह और ज़्यादा लाभ देते हैं, तो ये फर्क आ जाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो दरिद्र योग यही हो, इसी तरीके से बनते हैं। अब देखें कि इनके उपाय क्या कर सकते हैं, किन ग्रहों के क्या उपाय कर सकते हैं। मान लो अगर सूर्य है, ग्रहण योग में है, तो सूर्य के लिए आपको चाहिए सूर्य को रोज़ सुबह अर्घ दें और गुड़ का दान कर दें रविवार को, या अनाज का दान कर दें रविवार को। ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा। अगर चंद्र की वजह से बनता है तो चंद्र के लिए आपको शिव की आराधना करनी चाहिए और साथ ही में दूध वगैरह या दही वगैरह का ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दें। अगर मंगल की वजह से बनता है तो मंगल के लिए आप जो है वो मंगलवार को आप कुछ लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं। उससे आपको जैसे लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, ये अगर आप दान करते हैं ज़रूरतमंद लोगों को तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर बुध का वजह से बनता है ये योग, तो बुध के लिए आप हरी चीज़ों का दान करिए, हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता है। छोटी कन्याओं को उनका पूजन करके उन्हें कुछ गिफ्ट दें। इसी तरीके से अब गुरु की वजह से अगर बनता है दरिद्र योग, तो गुरु के लिए आपको पीली चीज़ों वस्तुओं का दान करना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे चने की दाल हो गई या हल्दी हो गई, ज़रूरतमंद लोगों को दें, या पीला कपड़ा हो गया।
शुक्र की वजह से अगर बनता है तो आप चावल दान कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से शनि की वजह से अगर बनता है तो आप काले चने ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए, काले वस्त्र दान में दीजिए, ये बहुत अच्छा उपाय रहता है। तो ये अलग अलग तरीके से हैं और इससे आपको काफ़ी, मैं समझता हूँ कि सहायता मिलती है। ऐसे अगर आप करते हैं, दान वगैरह करते हैं, तो जितना करें आप अपने उसमें कैपेसिटी में उतना आप कीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ उसकी कोई लिमिट है, जितना आप कर सकें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। क्योंकि अगर आप दरिद्र योग है, आपके पास पैसे की कमी है, तो कम कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, उससे करने से फ़ायदा मिलता है। बाकी अगर आपके पास कोई व्यक्तिगत रूप में कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपने कुंडली विश्लेषण करवाना है तो नीचे दिए नंबर पर अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।